हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी जो है वो शुरू करते हैं। तो सतयुग में एक समय मूल कथा शुरू करी। और सतयुग में एक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था, जिसमें अपने क्रोध और बाहुबली से स्वर्ग के राजा इंद्र के समस्त सभी देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता शिव जी का शरण में पहुँचे और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ बोले कि देवराज इंद्र, इस घोर संकट स्थिति में भगवान मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप उनके पास शरण में जाइए, वो अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। यह सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में सिर जाकर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहने लगे कि भगवान, मतलब ये जो है, अपनी में आने वाली रक्षा कीजिए और हमें हर कष्टों से हमें मुक्ति दिलाइए। कार्टनी नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका पुत्र है मूड। उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती। और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। इससे सभी देवताओं को पराजित कर अपने पराधीन कर लिया है। हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान श्रीहरि को क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि सभी इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं भी इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मोर दैत्य के उन सभी को अपनी नगरी की ओर आते हुए देखा, मोर ने तो अपने सैनिकों के साथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ो कहकर भगवान और मोर का दैत्य भयानक युद्ध शुरू हो गया। और मोर ने अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्री हरि उनसे परास्त कर दे। इस प्रकार सभी देवताओं की 1000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट करी। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्री के आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मोर को यह बात पता चली तो उसने भगवान को विश्राम कर रहे हैं, तो उसने निश्चय किया कि अब वो भगवान श्री हरि का वध कर देगा। उसी क्षण वो उस गुफा में पहुंच गया। उसी समय भगवान के शरीर से एक अति तेज वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह बिजली के समान तीव्र और समस्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित इस कन्या को मोर को युद्ध के लिए ललकारा। इस अत्यंत कांतिमय कन्या को देखकर मूड भी आश्चर्यचकित रह गया कि युद्ध की ललकार को उसने अनसुना नहीं किया और उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या ने सभी अस्त्रों का विनाश करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठे और कन्या से पूछने लगे कि देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया। तब वह कन्या हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी कि हरि भगवान, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो मांगना है वो आप मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर कन्या बोली कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन मैं उत्पन्न हुई हूँ, जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर उसकी या आपकी पूजा या आराधना करे, उसमें मैं समस्त पाप नाश कर सकूं। और व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करेंगे। मेरी यह इच्छा है। यह सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे देवी, तेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण
पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है। इसलिए संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा और आपकी उत्पत्ति का यह दिन मुझे अति प्रिय है होगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती पुत्र, जो भक्त एकादशी के व्रत का पालन करना चाहते हैं वह उत्पन्न एकादशी का पालन करना व्रत आरंभ कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों योगों का भी अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब